नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव यश एग्रो लैब फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं जो काड़ी हमारे अभी परिपक्व हो रही है वो इमैच्योर होती है। जैसे हमने सोचा था वैसी मैच्योर नहीं हो रही, उसको ब्लैक स्पॉट आ रहा है, ब्लैक ग्रीन आ रही है और वो वहां पक्वता हमें जैसी चाहिए वैसी नहीं मिल रही। तो इसके बारे में क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। फिर एक बार मैं आपसे विनती करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर कीजिए। हमारा कन्नड़ भाई जो है उनका खर्चा बहुत है, बहुत खर्चा है। जो कोई आदमी बोलता है वो लाके स्प्रे कर देते हैं, जो कोई भी बताए वो ड्रिप में से छोड़ देते हैं, फिर उसको रिजल्ट नहीं मिलता। तो प्रॉपर रिजल्ट मिलने के लिए और खर्चा भी कम होने के लिए क्या करना चाहिए ये हम आपको पिछले साल से बता रहे हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कीजिए कि उनका भी पैसा बचना चाहिए। इसलिए किसान भाइयों देखिए, अभी इस साल बारिश जल्दी आ गई, कम से कम 1 मंथ इट विल बी कम एज अर्ली। हुआ है क्या, हमारा जो बगीचा है वो उसमें हमने काड़ी की जितना चाहिए थी उससे अगर ज़्यादा रखी होगी, यानी कि इंडियन मार्केट होगा तो 1.25 स्क्वायर फुट को एक, अगर यूरोप करने वाले हो, अदर कंट्री में माल बेचने वाले हो तो 2.5 स्क्वायर फुट को एक, और अगर हम किशमिश करने वाले हैं तो 1 स्क्वायर फुट को एक। ज़्यादातर कन्नड़ भाई ये किशमिश ही करते हैं, बेदा नहीं करते। तो 1 स्क्वायर फुट को एक काड़ी रखनी चाहिए। अगर हमने ज़्यादा काड़ी रखी है तो अभी के जितना जल्दी होता है उतना कम कर दो, पहला उपाय है ये। इसको हम ड्रिप में से दवाइयां लाएंगे, छोड़ेंगे, दवाई लाएंगे, स्प्रे करेंगे तो ज्यादा मुनाफा आपको नहीं मिलने वाला। तो करना क्या चाहिए, काड़ी की संख्या उतनी रखना है जितना हमें बंच चाहिए, यानी कि 1 स्क्वायर फुट को एक अगर आप किशमिश करते हो तो। दूसरा काम करना है, जो ओलांडा है, काड़ी है, वहां जहां ज्वाइंट है वहां के पत्ती निकालनी है, कम से कम 3 या 4, यानी कि जो माइक्रो एनवायरनमेंट वहां हुआ है वो हमें वहां नहीं होना चाहिए। अगर माइक्रो एनवायरनमेंट वहां हो जाएगा तो वहां के पत्ती के ऊपर करपा और भूरी ज्यादा आती है, पाउडरी मिल्ड्यू ज्यादा आएगी, और हवा भी पास नहीं होगी तो वहां मैच्योरिटी हमें नहीं मिलेगी। दो कारण सबसे बहुत जरूरी है, वो हमें फिजिकली करना ही चाहिए। बाद में कौन सी भी हालत में उस पत्ती का हमको पिट्यूल एनालिसिस करना चाहिए, यानी कि लैब में चेक करना चाहिए, क्योंकि उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटैश और बोरान ये लेवल अच्छी तरह से होना चाहिए मैच्योरिटी के लिए। अगर ये लेवल आपका मैच्योरिटी होने के वक्त अगर कम हो जाएगा तो आपको काड़ी को रींग पड़ती है, आप उसे बहुत कुछ छोड़ते हैं लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। इसके लिए आपको ग्रीनफर्ट 5 लीटर, मैग्नीश सल्फर कम से कम 2 kg ड्रिप में से छोड़ना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कम से कम 5 kg और बोरान 1 kg ड्रिप में से छोड़ना चाहिए, और सल्फेट और पोटैश और सल्फर ड्रिप में से छोड़ना चाहिए। और जो कुछ भी हम स्प्रे देते हैं बोर्डो का, उसी स्प्रे में आपको बोर्डो में सल्फेट और पोटैश और सल्फर यूज करना चाहिए। इससे भी अगर नहीं होगा तो मैच्योरिटी अच्छी नहीं मिलेगी तो आपको पीडीएच यानी कि पोटेशियम डाइऑर्थोफॉस्फेट 5 ग्राम पर लीटर और बोरिक एसिड 2.5 ग्राम यानी 2.5 ग्राम पर लीटर ऐसा एक स्प्रे करना चाहिए। इससे भी अगर नहीं होगा तो खर्चा बढ़ जाएगा लेकिन आपको मैच्योरिटी अच्छी मिलेगी। लस्टर पर लीटर लस्टर
1 लीटर को पर एकड़ को 1 लीटर आपको स्प्रे करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, अगर अपनी कंपनी का भी होगा तो लस्टर तक आप मत जाओ। जो मैंने फिजिकल वर्क आपको बोला है, काम करने के लिए जो बोला है वो काम कर दो, फिटिल एनालिसिस कर दो और कम से कम खर्चे में खेती करने का प्रयास कीजिए। मैंने जो अभी आपसे बातचीत की वो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।